धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग है जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से शहंशाह जी के अनमोल वचन चमत्कार आपको सुनाते रहते हैं। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका विश्वास सतगुरु के प्रति बढ़ेगा, आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकेंगे। तो सभी साथ संगत ने साथ साथ सुमरन करना है और साथ साथ ये रूहानी चमत्कार सुनना है जी, और वीडियो पूरा देखना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा सरसा, दरबार में बतौर सत ब्रह्मचारी सेवादार रह रही माता गुरुनाम कौर परम पूजनीय परम पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपने पर हुई अपार रहमतों का वर्णन इस प्रकार करती है। सन 2002 का जिक्र है। गर्मियों के दिन थे। पूजनीय हजूर पिताजी के वचना अनुसार आश्रम में आने वालों के लिए हर वर्ष गर्मियों के दिनों में पीने हेतु ठंडे पानी का प्रबंध किया जाता है। मेरी सेवा की ड्यूटी माता बहनों की तरफ लंगर में लगी हुई थी। रोजाना की तरह जब उस दिन मैं रेहड़े से बर्फ उतारने लगी तो बर्फ की सिल्ली मेरी टांग पर आ गिरी। मेरे घुटने तथा पांव पर जोर से चोट लगी। चेकअप करवाने पर पता चला कि घुटने पर चोट लगने से घुटना उतरा हुआ है और पांव की हड्डी भी क्रैक है। देसी इलाज करने वाले ने मेरे घुटने तथा पांव को अपनी तरफ से ठीक करके बांध दिया। कुछ दिन आराम भी करना पड़ा। उसके बाद जब मैं चलती तो मेरे पांव तथा घुटने में बहुत दर्द होता। मैं चलने की कोशिश करती पर कुछ कदमों से ज़्यादा न चल सकती। एक दिन हम सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई व बहनें परम पूजनीय परम पिताजी की हजूरी में बैठे हुए थे। पूजनीय पिताजी ने मुझसे पूछा, आप कशिश रेस्टोरेंट तक पैदल जा सकते हो? मैंने कहा, पिताजी जैसा आप जी का हुक्म। अंतर्यामी दातार पूज्य गुरुजी ने सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार बहनों को हुक्म फरमाया कि कल सुबह सुबह सभी ने कशिश रेस्टोरेंट तक पैदल जाना है, विनती का शब्द बोलते जाना है और मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया कि ये माता आपके साथ जाएगी। पूजनीय हजूर पिताजी ने यह भी फरमाया कि जब यह 60 साल की बुजुर्ग माता पैदल जा सकती है तो तुम क्यों नहीं जा सकती? मैंने अपने मन में सोचा कि पिताजी तो सब कुछ जानते हैं, हालांकि मेरे से 10 कदम भी बिना सहारे के चला नहीं जाता था। चलते समय टांग, घुटने में, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन मैंने अपने दुख दर्द के बारे में बताया ही नहीं। कशिश रेस्टोरेंट आश्रम शाह सतनाम जी धाम सरसा से 1 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा है दूरी पर है। वहाँ पर उन दिनों निर्माण कार्य की सेवा चल रही थी। सत ब्रह्मचारी बहनों की वहाँ पर सेवा करने की ड्यूटी लगी थी। उस समय मेरे घुटने तथा पांव पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। अगले दिन मैं अपने पूज्य सतगुरु के हुक्म अनुसार मालिक को याद कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बहनों के साथ पैदल चल पड़ी। कहाँ तो मुझसे कुछ कदम नहीं चला जाता था और कहाँ मैं पूज्य सतगुरु जी की रहमत व उन्हीं के वचना अनुसार कि 60 साल की मादा पैदल चल सकती है। हम सब विनती अरदास का भजन बोलती हुई बड़े आराम से कशिश रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। सचमुच मुझे खुद यह अनुभव करके भी बड़ी हैरानी हुई कि पहले तो जब मैं थोड़ा बहुत चलती तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था और यानी चला भी नहीं जाता था, लेकिन 1 किलोमीटर तक बिना सहारे से मैं बहनों के साथ आराम से पहुंच गई और कोई दर्द भी नहीं हुआ। ये समय पूजनीय गुरु जी की रहमत नहीं तो और क्या है। वहाँ जाकर यह नहीं कि मैं आराम करने बैठ गई, बल्कि मैं भी बहनों के साथ सेवा में लग गई और जितनी बड़ी सेवा भी करती रही। मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरे कभी चोट लगी थी। मेरी टांग, घुटने या पैर में दर्द था। उसी दिन से ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उन्हीं दिनों शाह सतनामपुरा में फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मैं बहनों को ईंटें पकड़ा रही थी, वे दूसरी मंजिल पर सेवा कर रही थी। अचानक वहां से एक ईंट छूटी और सीधे मेरे बाजू पर आ गिरी। ईंट जोर से लगी और उसके 2 टुकड़े हो गए। परम पूज्य सतगुरु जी ने मेरे बाजू को कुछ नहीं होने दिया। बहुत ही मामूली सी चोट लगी। मैंने परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में इस संबंध में अर्ज की तो पूज्य पिताजी ने फरमाया, बेटा तेरी तो बाजू टूटनी थी पर मालिक ने तेरा करम
काट दिया है। पूजनीय हजूर पिताजी ने अपने वचनों में आगे फरमाया, भाई हुक्म में सेवा करने से सुमरिन बनता है और बड़े से बड़े कर्म कट जाते हैं। एक दफ़ा मैं बीमार हो गई। अचानक ही जमाई लेते समय मेरे दाएं जबड़े में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने अपने हाथों से जबड़े को दबाया भी कोई फर्क न पड़ा। मेरे दांतों के दोनों बीड़ आपस में नहीं मिल रहे थे। ऐसे लगता था जैसे जबड़ा ऊपर की ओर जा रहा हो। मुझे सब सूना सूना लग रहा था। मैंने हाथों से दांतों के दोनों बीड़ों को मिलाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। चेकअप करवाया, इलाज शुरू हो गया। बहुत दवाई आदि भी ली, पर कोई फर्क न पड़ा। चबाया कुछ भी नहीं जाता था, इसलिए 5 महीने लंगर नहीं खा सकी। दूध में दलिया मिलाकर पीती रही। गर्मियों के दिन थे और उन दिनों आश्रम में विस्तार हेतु निर्माण कार्य यानी परमार्थी सेवा पूरे जोर शोर से चल रही थी। इसलिए पूजनीय हजूर पिताजी सुबह 5:30 से 6 बजे शाह सतनाम जी तेरावास की खिड़की खोलकर सेवादारों व संगत को दर्शन दिया करते थे तथा सेवादार अपने मुर्शिद कामिल के दर्शन करने के बाद भी फिर सेवा कार्यों में लग जाया करते थे। एक दिन कुछ साथ संगत जो आसपास के गांवों के दर्शनों करने के लिए आई थी, शायद कुछ लेट थी, उसके लिए पूज्य पिताजी वचन फरमा रहे थे, तो वह साथ संगत तेजी से भाग कर आ रही थी। कहीं खिड़की बंद न हो जाए और हम दर्शनों से भी न रह जाए। इधर मैं भी अपने ध्यान में बहनों की साइड में धीरे धीरे जा रही थी। अचानक एक भाई जो भागा आ रहा था मुझसे जोर से टकरा गया। उसकी टक्कर से मैं सड़क पर औंधी गिर पड़ी और मेरी ठोडी सड़क पर जोर से लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। माता बहनों ने जल्दी से मुझे उठा लिया और देखने लगी कि चोट कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी, परंतु मैं बिल्कुल ठीक थी, बल्कि मेरी ठोडी पक्की सड़क पर टकराने से मेरा जो पहले टेढ़ा मुंह था सतगुरु जी की दया मेहर से बिल्कुल सही हो गया, पहले की तरह बंद होने लग गया और दर्द भी बिल्कुल गायब हो गया, यानी वो जो बीमारी थी जड़ से ही खत्म हो गई। एक दिन परम पूज्य हजूर पिताजी की हजूरी में मैंने अपने मुर्शिद कामिल का उनके इस चमत्कार के बारे में लाख लाख धन्यवाद करते हुए अर्ज की, पिताजी आप जी ने मेरे सख्त से भी सख्त कर्म इस तरह पल भर में ही बिना किसी तकलीफ के काट दिए। मैं आप जी के एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकती। मैंने जब यह घटना के बारे में बताया तो पूजनीय प्यारे पिताजी ने फरमाया, भाई यह तो सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहन लाल की कुबड़ी ताई वाली बात हो गई है। एक दिन आश्रम में सीढ़ी से गिरने पर जैसे उसका कुबड़ापन दूर हुआ था, खूब दूर हो गया, उसी प्रकार तेरा जबड़ा भी गिरने से सेट हो गया। सतगुरु के हुक्म में चलने तथा मानवता की सेवा करने से बड़े कर्म कट जाते हैं। ये रूहानी संतों के वचन है। पूजनीय हजूर पिताजी अक्सर ये फरमाते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। यह ऐसी एक बात नहीं, हजारों सत्संगी बहन भाई बताते हैं कि कुल मालिक परम पिता परमात्मा पूज्य गुरु जी ने हमें फला मुसीबत से समय निकाला, हमारे बहुत भारी कष्टों को इस तरह से पल भर में ही दूर कर दिया कि हमें महसूस तक भी नहीं होने दिया, जैसा कि उपरोक्त करिश्मे में सतगुरु पूज्य पिताजी की रहमत का जिक्र आया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए चमत्कार आपको इस चैनल के माध्यम से सुनाते रहते हैं, ताकि आप सतगुरु के साथ जुड़े रहें और रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें। और शहंशाह जी जो खुशियों के समुंदर महासागर लुटा रहे हैं वो आपकी झोली में गिरे और आप हमेशा खुश रहें, आपकी हर जायज़ मांग पूरी हो, ये हम शहंशाह जी की आगे अरदास करते हैं। और आप सभी के लिए अरदास रूपी नारा शहंशाह जी के चरणों में लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत, मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।